एक बार एक राजा की 4 रानियां थीं। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें अपनी मौत अपने सामने नज़र आने लगी। उन्हें मृत्यु के बाद अकेले रहने से डर लगने लगा। इसलिए राजा ने अपनी चौथी रानी, जिसे वे बहुत प्यार करते थे, को अपने पास बुलाया और पूछा कि हे रानी, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करता हूँ और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चलोगी? तब चौथी रानी ने कहा, हे राजन, आप मुझे क्षमा करें, पर मैं आपके साथ दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती। राजा मायूस हो गए। फिर उन्होंने अपनी तीसरी रानी, जिस पे वे सबसे ज़्यादा एतबार करते थे और जिसे वे सबसे ज़्यादा समझदार मानते थे, उनको अपने पास बुलाया और रानी से कहा, हे रानी, अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, हे राजा, मैं अपने इस जीवन से बहुत ही प्रेम करती हूँ। मैं आपके साथ दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती। उल्टा आपके मरने के बाद मैं पड़ोसी देश के राजा के साथ विवाह कर लूँगी। राजा और मायूस हो गए। फिर उन्होंने अपनी दूसरी रानी, जो हमेशा राजा के साथ हर दुख सुख में साथ रहती थी, को अपने पास बुलाया और पूछा कि हे रानी, तुमने मेरा इस जीवन में बहुत साथ निभाया है। तुम मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ी रही। अब मेरे जाने का समय आ गया है। क्या तुम इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलोगी? तब दूसरी रानी ने कहा कि हे राजन, मैं इस दुनिया को छोड़कर आपके साथ दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती, पर हाँ, आपके जाने के समय मैं आपके जाने का इंतज़ाम बहुत अच्छे से कर दूंगी। तभी एक धीमी सी आवाज़ आई राजा के कानों में, हे राजन, मैं आपके साथ दूसरी दुनिया में चलने को तैयार हूँ। जब राजा ने उस आवाज़ की ओर देखा तो उन्हें वहाँ अपनी पहली रानी मिली, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें बहुत अपने आप पे गिलानी आई कि जिस रानी को उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आज वो ही रानी इस दुनिया को छोड़कर उनके साथ दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में हमारे 4 साथी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पहली चौथी रानी हमारा शरीर है, जिसे हम खूब सजाते संवारते हैं, पर आखिर में वो हमारे साथ नहीं जा सकता। तीसरी रानी हमारी उन चीज़ों की तरह है, मटेरियल पोजेशंस की तरह है, जिनको हम बहुत शौक़ से दुनिया को दिखाते हैं और इतराते हैं, पर जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो वो चीज़ें यहीं रह जाती हैं और दूसरे लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी रानी हमारे परिवार और रिश्तेदार और दोस्तों की तरह है, जो दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर जब हमारा जाने का समय आता है तो वो हमारे साथ नहीं जा सकते। और पहली रानी इस दुनिया में हमारी आत्मा की तरह है, जिसको हम बिल्कुल भूल कर बैठे हैं, और जब दुनिया से जाने का समय आता है तो वो आत्मा ही है जो हमारे साथ दूसरी दुनिया में जाती है। इसीलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी चीज़ों के कंफर्ट को एंजॉय करें, अपने रिश्तों का आनंद लें, पर याद रखें कि आपको अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। अपने साथ कुछ समय गुजारें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये ही आपके जीवन का सोर्स है और आपका सबसे वफादार साथी है। खुश रहें, स्वस्थ रहें।